पवार दशकों से महाराष्ट्र की सियासत में चमक रहे हैं। सत्ता में रहे तो भी और सत्ता से बाहर रहे तो भी पवार को महाराष्ट्र की सियासत में खारिज नहीं किया जा सकता और इसकी वजह है उनका राजनीतिक कौशल, जिसके चलते अटल बिहारी वाजपेयी और बाल ठाकरे से उनकी मित्रता रही और पीएम मोदी ने भी उनकी तारीफ से परहेज नहीं किया। सोनिया गांधी भी उन पर भरोसा करती हैं और उद्धव ठाकरे भी। ये उनका राजनीतिक कौशल ही था कि वो धुर विरोधी कांग्रेस और शिवसेना को एक मंच पर ले आए। सदा काम में जुटे रहे पर स्वयं रहे निष्काम। सदा काम में जुटे रहे पर स्वयं रहे निष्काम। रखा देश के हितों को आगे तभी हुआ है नाम। रखा देश के हितों को आगे तभी हुआ है नाम। थक कर बैठ ना जाना साहेब, बढ़कर रहा दिखाना। अभी तो शुरुआत है बटोही, अभी कहां विश्राम। कभी शरद पवार के बेहद करीबी रहे प्रफुल्ल पटेल पता नहीं शरद पवार के बारे में आज ये बात कहेंगे कि नहीं कहेंगे, लेकिन 8 साल पहले जो कुछ कहा था उस धुन में 83 साल के शरद पवार आज भी चले जा रहे हैं। नहीं तो कुछ समय पहले ही सगे भतीजे की बगावत से पार्टी चली गई, तमाम विधायक चले गए, पार्टी का नाम चला गया और चुनाव चिन्ह भी चला गया। पवार के पास सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर उनकी समझ और खुद पर कायम हौसला बचा था। वही हौसला जिसके माध्यम से कभी मुंबई को अंडरवर्ल्ड के खतरे से उन्होंने बचाया था। एक अंधकार सा माहौल दिख रहा था कि अगर मुंबई अंडरवर्ल्ड के हाथ में चला गया तो क्या होगा। और मैं कहता हूं कि शरद राव की हिम्मत थी और उनका कौशल्य था कि उन्होंने मुंबई को अंडरवर्ल्ड से बचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ से लेकर राजनीतिक अदावत तक शरद पवार ने सब कुछ देखा। 2019 में सतारा के उपचुनाव का खेल तो तभी बदल गया था जब मूसलाधार बारिश में भीगते हुए 69 साल के शरद पवार ने भाषण दिया। बीजेपी के प्रचंड प्रभाव के बावजूद एनसीपी से पवार ने अपने दोस्त श्रीनिवास पाटिल को जितवा दिया। वास्तव में पवार ने राजनीति के भी कई रंग देखे। 1978 में महज 37 साल की उम्र में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए थे। कांग्रेस से राजनीति शुरू करने वाले पवार ने मुख्यमंत्री बनने के लिए पार्टी छोड़ दी थी, लेकिन राजीव गांधी के प्रभाव में कांग्रेस में आए और फिर से मुख्यमंत्री बने। राजीव गांधी की हत्या के बाद केंद्र की राजनीति में आकर रक्षा मंत्री बने, लेकिन राजीव के कारण कांग्रेस में आने वाले पवार सोनिया गांधी के विदेशी मूल का सवाल उठाकर कांग्रेस से बाहर भी हो गए। लेकिन ना काहू से दुश्मनी, सबसे अपनी दोस्ती वाले स्वभाव के पवार की दोस्ती कांग्रेस से भी बनी रही और बीजेपी से भी। हालांकि पवार बीजेपी के साथ कभी नहीं गए, लेकिन राजनीति में बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे से उनकी मित्रता जग जाहिर थी। उनकी महाराष्ट्र की राजनीति अलग रहती है, दिल्ली की अलग। वो मराठा जो नेता है, अध्यक्ष महोदय पूना में रहता है तो शिवाजी की प्रेरणा लेता है, यहाँ आता है तो पता नहीं कहाँ कहाँ से प्रेरणा लेता है। किसने सोचा होगा कि शिवसेना और कांग्रेस कभी एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होंगे, लेकिन महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए 5 साल पहले जिस तरह कांग्रेस और शिवसेना को पवार ने जोड़ा, वो राजनीतिक मौके को भुनाने की उनकी क्षमता को दिखाता है। इसीलिए इस बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में पवार सेंटर पॉइंट बने हुए हैं। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।